ड्रामा के स्टार्ट में एक ओल्ड मैन एक स्टॉल पर खड़ा होकर बंस खरीद रहा होता है। स्टॉल पर खड़ा आदमी ओल्ड मैन से कहता है, तुम कुछ देर से यहाँ खड़े हो, तुम बंस खरीदोगे भी या नहीं? ये सुनकर ओल्ड मैन कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे 2 बंस दे दो, अभी मेरा ग्रैंडसन आएगा, वो मेरे पैसे दे देगा। इस पर स्टॉल वाला कहता है, पैसे नहीं है और तुम अभी भी बान खरीदना चाहते हो, यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पर ड्रामा की फीमेल लीड कोको आती है और ओल्ड मैन से कहती है, आप ठीक हो? फिर वो स्टॉल वाले आदमी से कहती है, तुम्हें ग्रैंडपा से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, ये बन कितने का है, मैं पैसे दे देती हूँ। इसके बाद कोको ओल्ड मैन को बंस देती है और ओल्ड मैन उससे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर कोको कहती है, मेरा नाम कोको है। फिर ओल्ड मैन कोको से कहते हैं, अगर तुम मेरे ग्रैंडसन की वाइफ बन जाओ तो कितना अच्छा हो जाए, मेरा ग्रैंडसन अभी आएगा, मैं तुम दोनों को मिलवाता हूँ। इस पर कोको कहती है, नहीं नहीं ग्रैंडपा, अभी मेरा शादी का कोई प्लान नहीं है, मैं बस पैसे कमाना चाहती हूँ। इसी बीच कोको को एक कस्टमर की कॉल आ जाती है और कोको उससे कहती है, आपका खाना जल्द डिलीवर हो जाएगा। फिर कोको ग्रैंडपा से कहती है, मुझे अभी खाना डिलीवर करना है, मुझे जाना होगा, ये मेरा फोन नंबर है, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो बस मुझे कॉल करना। इसके बाद ड्रामा का मेल लीड चैन वहाँ आ जाता है और अपने ग्रैंडपा से कहता है, आप एयरपोर्ट से अकेले क्यों निकल आए? ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, मैं तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रहा था और तुम आए ही नहीं, अभी अभी तुम्हारी वाइफ भी तुमसे मिले बिना चली गई। इस पर चैन कहता है, मैंने अभी तक शादी भी नहीं की, मेरी वाइफ कहाँ से आ गई? ये सुनकर ग्रैंडपा चैन से कहते हैं, मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर चलो। इसके बाद ग्रैंडपा कोको को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या तुम मुझे देखने आ सकती हो? मैं अभी लोकेशन भेज देता हूँ। ये देखकर चैन ग्रैंडपा से कहता है, अपनी एनर्जी मत बर्बाद करें, उसकी नजरों में आप बस एक गरीब ओल्ड मैन है जो बन नहीं खरीद सकता, वो बिल्कुल नहीं आएगी। तभी वहाँ पर कोको आ जाती है और ग्रैंडपा से कहती है, आपको क्या हुआ, आपको कहाँ दर्द हो रहा है? ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, ओ कुछ नहीं, बस तुम्हें देखते ही मुझे अच्छा फील होने लगा है। ये मेरा ग्रैंडसन है, इसका नाम चैन है, 27 साल का है और काफी हैंडसम है, तुम चैन को शादी के लिए कंसिडर कर लो। इसी बीच चैन ग्रैंडपा से कहता है, आपने मेरी चॉइस तो पूछी ही नहीं। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हारी चॉइस से क्या फर्क पड़ता है? फिर कोको ग्रैंडपा से कहती है, मैंने पहले ही कहा है मेरा अभी शादी का कोई प्लान नहीं है। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, क्या तुम्हें डर है? अगर तुम चैन से शादी करोगी तो हम तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, अगर तुम चैन से शादी कर लो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें 3 विला और 1 अरब की डाउरी दूंगा। ये सुनकर चैन कोको से कहता है, मेरे ग्रैंडपा को थोड़ा डिमेंशिया है, वो हमेशा सोचते हैं हमारी फैमिली काफी अमीर है, मेरे पास अपना घर और कार नहीं है और मेरी कोई अच्छी जॉब भी नहीं है। अचानक कोको को एक आदमी की कॉल आ जाती है और वो कॉल पर बात करने चली जाती है। फिर ग्रैंडपा चैन से कहते हैं, तुम गरीब बनने का नाटक क्यों कर रहे हो और मुझे डेंशिया कब से हो गया है? फिर कोको कॉल पर बात करती है और एक आदमी उससे कहता है, तुमने अपनी माम के ट्रीटमेंट के लिए मुझसे 2 लाख युआन लिए थे, मुझे पैसे वापस करो। इस पर कोको कहती है, तुमने कहा था तुम मुझे 2 साल का टाइम दोगे पैसे वापस करने के लिए। ये सुनकर वो आदमी कहता है, वैसे भी तुम्हारी माम की तो डेथ हो गई है, मुझे जल्दी पैसे वापस करो। दूसरी तरफ चैन अपने ग्रैंडपा से कहता है, ये लड़की आपको पागल बना रही है, हमें इससे बच के रहना चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, तुम हर किसी को गलत इंसान समझते हो, मेरी नजर तेज है, कोको एक अच्छी लड़की है। इसके बाद चैन कोको से कहता है, अब आप मेरी हालत जानती हैं, अगर आप आगे मेरे साथ रहेंगी तो आप खुश नहीं रह सकती। इस पर कोको कहती है, मैं आपसे शादी करूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी के लिए मुझे 2 लाख युआन की डाउरी चाहिए। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, मैं तुम्हें अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। फिर कोको ग्रैंडपा से कहती है, मैं जल्द से जल्द आपको पैसे वापस कर दूंगी। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, अब हम एक फैमिली है, तुम्हें पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, अभी मेरे साथ चलो, तुम दोनों अभी मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। इसके बाद कोको और चैन मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और कोको अपने मन में सोचती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं शादी कर लूंगी, वो भी एक ऐसे लड़के से जिससे मैं 2 घंटे पहले मिली हूँ। इसके बाद ग्रैंडपा चैन से कहते हैं, कोको के साथ अच्छे से पेश आना। इस पर कोको कहती है, हम जरूर अच्छे से साथ देंगे। फिर ग्रैंडपा चैन से कहते हैं, मैं अभी घर जा रहा हूँ ताकि तुम्हारी माम और ग्रैंडमा को वीडियो कॉल कर सकूं और उनको अपडेट दे सकूं। इसके बाद चैन कोको से कहता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे बारे में कोई भी गलतफहमी मत रखना, मैं बस अपने ग्रैंडपा के सामने नाटक कर रहा था, अपना फोन नंबर मुझे दो। ये सुनकर कोको सोच में पड़ जाती है और चैन उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारा कॉन्टैक्ट इन्फो नहीं ले सकता, अब हमारी शादी हो चुकी है। फिर कोको चैन को अपना नंबर दे देती है और चैन कोको से कहता है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं काफी गरीब हूँ, मुझसे पैसे लेने की कोशिश मत करना। इसी बीच कोको चैन को एक डॉक्यूमेंट देती है और कहती है, ये 2 लाख युआन की डाउरी का IOU है। ये देखकर चैन कहता है, तुम मुझे IOU दे रही हो? इस पर कोको कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तुमने मुझसे खुशी से शादी नहीं की और तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है, मैं तुमसे ऐसे फायदा नहीं उठा सकती, मैं तुम्हें पैसे वापस करूंगी, मैं जल्दी ही एक कंपनी में जॉब स्टार्ट करने वाली हूँ और फूड डिलीवरी जॉब के पैसों में से अगर मैं सेविंग करूँ तो मैं तुम्हें पैसे जल्दी वापस कर सकती हूँ। ये सुनकर चैन अपने मन में सोचता है, क्या मैं इसको गलत समझ रहा था? तभी वहाँ पर चैन का असिस्टेंट चैन की लग्जरी कार में बैठ कर आता है और उसे आवाज लगाकर बुलाता है। ये देखकर चैन घबरा जाता है और कोको को अपने करीब खींच लेता है ताकि कोको उसकी कार ना देख सके। इसी बीच कोको अपने मन में सोचती है, ये काफी ज्यादा हैंडसम है,
इसके बाद चैन अपनी कार में बैठ जाता है और अपने असिस्टेंट को अपना शादी का सर्टिफिकेट देता है और कहता है इसे सेफली अपने पास रखना। ये देखकर चैन का असिस्टेंट कहता है आपने सच में शादी कर ली। इस पर चैन कहता है मैंने ये सब अपने ग्रैंडपा की वजह से किया है। मैं इस लड़की को अभी तक अच्छी तरह जानता तक नहीं हूँ। उसे मेरे बारे में कुछ मत बताना। अब मुझे ऑफिस ले चलो। अगले सीन में कोको इंटरव्यू के लिए एक कंपनी में आती है और एक लड़की से कहती है इतनी छोटी डिजाइन कंपनी में इतने सारे लोग इंटरव्यू देने क्यों आए हैं। इस पर वो लड़की कहती है तुम्हें नहीं पता, शांग्युआन को फू ग्रुप ने खरीद लिया है, इसलिए एप्लीकेंट्स ज्यादा हैं। फिर एक और लड़की कहती है हाँ मैंने सुना है फू ग्रुप के सीईओ एक बिजनेस जीनियस है। वो हैंडसम, अमीर और चेरिज्मेटिक है। सबसे जरूरी बात वो अभी भी सिंगल है। अगर मैं सीईओ की बीवी बन सकती तो खुशी से मर जाती। फिर एक लड़की कोको से पूछती है क्या आप भी सीईओ की वाइफ बनने आई हैं। इस पर कोको कहती है नहीं नहीं मेरी शादी हो चुकी है। तभी वहाँ पर ऑफिस की एक कर्मचारी आती है और कोको को इंटरव्यू के लिए बुला लेती है। इसके बाद कोको इंटरव्यू देने के लिए जाती है और तभी वहाँ रैन आ जाती है और उसे देखकर ऑफिस की एम्प्लॉई कहती है मिस रैन आप आ गई हैं। आपके अंकल ने पहले ही मुझसे बात कर ली थी, आपका स्पेशल ख्याल रखा जाए। इसके बाद कैंडिडेट्स के इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं और कोको अपना नाम बताती है और कहती है मैंने जिंघाई यूनिवर्सिटी से ज्वेलरी डिजाइन में ग्रेजुएशन किया है। ये मेरी बनाई हुई डिजाइन है। अचानक रैन कोको से कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सुनकर ऑफिस की एक कर्मचारी कहती है आप एक दूसरे को जानती है। इस पर रैन कहती है कोको हमारी यूनिवर्सिटी के डिजाइन डिपार्टमेंट में गरीब लड़की के नाम से जानी जाती थी जो ट्यूशन फीस भरने के लिए कचरा भी जमा करती थी, इसीलिए तो उससे गंदी स्मेल आती थी। ये सुनकर कोको कहती है मैनेजर ये इंटरव्यू से रिलेटेड तो नहीं है ना। इस पर मैनेजर कहती है आपकी लास्ट जॉब कौन सी थी। ये सुनकर कोको कहती है मैं फूड डिलीवरी सर्विस के साथ काम करती थी और फूड डिलीवर करती थी। इसी बीच रैन कोको से कहती है ये बात अच्छी तरह समझ लो, ये कंपनी डिजाइनर्स की हायरिंग कर रही है, ना कि क्लीनर्स या फूड डिलीवरी गर्ल्स की। ये सब सुनकर मैनेजर कोको से कहती है आपको क्या लगता है हम खाना डिलीवर करने वाली लड़की को हायर करेंगे। इस पर कोको कहती है मैनेजर मैं डिलीवरी गर्ल की जॉब पैसे कमाने के लिए करती थी, लेकिन मैंने कभी अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ा। मेरी बनाई हुई डिजाइन्स पहले देखेंगे, फिर आप अपना डिसीजन लें। इसी बीच रैन अपने मन में सोचती है मेरे डिजाइन तो मैंने बहुत ज्यादा महंगी प्राइस में खरीदे हैं और ये एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की डिजाइन है। देखते हैं कोको मेरे साथ कम्पीट करती है। इसके बाद कोको अपने डिजाइन दिखाती है और उसके और रैन के डिजाइन सेम होते हैं। ये देखकर रैन कहती है कोको ने मेरी डिजाइन कॉपी की है। इस पर कोको कहती है तुम झूठ बोल रही हो, ये मेरी बनाई हुई डिजाइन है। इस पर स्कूल में मुझे अवार्ड भी मिला था। इस पर रैन कहती है ये डिजाइन मैंने बनाया है, ये मेरे कंप्यूटर में सेव है। ये सुनकर कोको कहती है ठीक है ये डिजाइन तुम्हारा है ना, तो मुझे ये बताओ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इस पर रैन कहती है ये मैंने बहुत टाइम पहले बनाए थे, अब मुझे ठीक से याद नहीं है। ये सुनकर कोको कहती है जब तुम स्कूल में थी तो तुम मेरा होमवर्क कॉपी किया करती थी, अब ग्रेजुएशन के बाद तुमने मेरे डिजाइन कॉपी कर लिए। तुम्हें लगता है अमीर होने का मतलब ये है तुम कुछ भी कर सकती हो। इसी बीच मैनेजर अपने मन में सोचती है रैन के अंकल फू कॉर्पोरेशन के बोर्ड मेंबर है, कोको एक गरीब लड़की है, इसकी खातिर मुझे रैन को नाराज नहीं करना चाहिए। फिर मैनेजर कहती है रैन एक रिच फैमिली से है और वो खुद एक टॉप स्टूडेंट है, तुम ये कैसे कह सकती हो उसने तुम्हारा डिजाइन कॉपी किया है। इस पर कोको कहती है किसने किसका डिजाइन कॉपी किया ये स्कूल से पूछकर पता लगाया जा सकता है। ये सुनकर रैन कहती है मैनेजर क्या ये जरूरी है। इस पर मैनेजर कहती है नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं, कोको तुम अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। दूसरी तरफ चैन अपने असिस्टेंट से कहता है बाहर क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों है। ये सुनकर चैन का असिस्टेंट कहता है दो इंटरव्यूज की डिजाइन बिल्कुल सेम है, ये दोनों डिजाइन की कॉपी है। फिर चैन दोनों डिजाइन देखता है और कोको का डिजाइन देखकर कहता है इस डिजाइन का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है और दूसरे डिजाइन में डेटा गलत है और साफ लग रहा है ये वाला डिजाइन दूसरे से कॉपी किया गया है। फ्यू ग्रुप के मैनेजर्स इतना भी जज नहीं कर सके रियल और कॉपी डिजाइन में क्या फर्क है। दूसरी तरफ मैनेजर कोको को ऑफिस से बाहर निकालती है और कोको गुस्से से कहती है मैं आप जैसे लोगों की कंपनी में वैसे भी काम नहीं करना चाहती। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और उसे देखकर मैनेजर कहती है आप मिस्टर फू हैं। कोको को वहाँ देखकर चैन अपने असिस्टेंट को अपना बॉस बनाकर कहता है मिस्टर फू ये है, मैं तो इनका असिस्टेंट हूँ। इसके बाद कंपनी की मैनेजर चैन के असिस्टेंट को बॉस समझकर उसे वेलकम करती है और कहती है आप अचानक कैसे आ गए। चैन का असिस्टेंट कहता है क्या मैं अपनी कंपनी नहीं आ सकता, आपने इंटरव्यू में इतनी बड़ी गलती क्या आप मुझे ऐसे वेलकम करेंगी। ये सुनकर मैनेजर कहती है मैं डिजाइन कॉपी करने वाली को निकालती हूँ। फिर मैनेजर कोको से कहती है यहाँ से निकल जाओ। ये देखकर चैन मैनेजर से कहता है मैं आपको जॉब से निकाल रहा हूँ, कोको को नहीं। इस पर मैनेजर कहती है एक असिस्टेंट होकर तुम्हें मुझे जॉब से निकालने का हक नहीं है। इस पर चैन कहता है मुझसे गलती हो गई मिस्टर, तू तुम्हें जॉब से निकालना चाहते हैं। फिर चैन मैनेजर से कहता है रैन के डिजाइन ड्राफ्ट में इतना बड़ा डेटा खुलासा है, क्या आपने ठीक से नहीं देखा। कॉपी करना इतनी बुरी बात है, आपने ठीक से चेक नहीं किया और एक यंग डिजाइनर पर ब्लेम डाल दिया। आप लोग क्या कर रहे हैं। ये सुनकर मैनेजर कहती है शायद मैंने गलत देखा हो। फिर चैन का असिस्टेंट मैनेजर से कहता है मैं आपको जॉब से निकालता हूँ और रैन को देखकर कहता है आपका इंटरव्यू कैंसिल हो गया है। इसके बाद चैन का असिस्टेंट कोको से कहता है मैंने आपका डिजाइन ड्राफ्ट देखा है, क्या आप हमारी कंपनी में काम करेंगी। ये सुनकर कोको कहती है हाँ मैं बिल्कुल काम करूंगी।
अगले सीन में कोको चेन से कहती है, तुमने नहीं कहा था तुम अनएम्प्लॉयड हो। इस पर चेन कहता है, मैंने देखा था तुम्हारा इस कंपनी में इंटरव्यू था, इसलिए मैंने भी यहाँ जॉब ढूंढ ली। वैसे मैंने पहले मिस्टर फ्यू की कुछ छोटे कामों में हेल्प की थी। उसने देखा मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, इसलिए वो मुझे कभी कभी अपनी कार ड्राइव करने के लिए बुला लेते हैं। मेरी कोई फॉर्मल असिस्टेंट की पोजीशन नहीं है। ये सुनकर कोको कहती है, ओ तो तुम मिस्टर फू के ड्राइवर हो, आज मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। इस पर चेन कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तो तुम्हारा सेलेक्ट होना अजीब बात नहीं है, और ये मिस्टर फू का निर्णय था, इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं था। फिर कोको चेन से कहती है, क्या तुम आज रात मेरे घर पर रहना चाहते हो? इस पर चेन कहता है, क्या मतलब? मुझे लगता है तुम्हें पता होना चाहिए, हम मैरिड हैं, लेकिन हम दोनों के बीच असल रिश्ता नहीं है। ये सुनकर कोको नाराज होकर कहती है, मैं जा रही हूँ। अगले सीन में कोको अपने घर पर बैठकर सोचती है, मैंने चेन को अपने घर पर रहने के लिए कहा ताकि उसकी रेंट बच सके, और वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। तभी कोको के घर पर बेल बजती है और वो देखती है चेन दरवाजे पर खड़ा है। फिर कोको चेन से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर चेन कहता है, ये सब मेरे ग्रैंडपा की वजह से हो रहा है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है और चेन के ग्रैंडपा उससे कहते हैं, तुम शादीशुदा हो, तुम वापस क्यों आ गए? जाओ कोको को साथ लेकर घर आओ। इस पर चेन कहता है, मैं एक होटल में रह लूंगा। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं, अगर तुम होटल में रहने की हिम्मत करोगे तो तुम देख लेना मैं क्या करता हूँ। प्रेजेंट सीन में चेन कोको से कहता है, मेरे घर के लैंडलॉर्ड ने मुझे निकाल दिया, अब रेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर चेन कोको का घर देखकर अपने मन में सोचता है, क्या ये जगह रहने लायक है? ड्राइंग रूम हमारे घर के बाथरूम से भी छोटा है। थोड़ी देर बाद अचानक लाइट चली जाती है और चेन डरकर कोको के करीब आ जाता है और कहता है, यहाँ कोई भूत तो नहीं आएगा? ये सुनकर कोको चेन से कहती है, तुम इतने बड़े हो और अंधेरे से डरते हो। इस पर चेन कहता है, मैं नहीं डरता। इसके बाद कोको घर की लाइट ऑन करती है और कहती है, लाइट आ गई, चलो मिलकर खाते हैं। इसके बाद कोको और चेन खाना खाते हैं और कोको चेन से कहती है, थोड़ा सा खा लो। इसके बाद चेन खाना खाता है और कोको उससे कहती है, कैसा लगा? इस पर चेन कहता है, अच्छा है, सिस्टर ल्यू के पकाए खाने से कहीं ज्यादा अच्छा। ये सुनकर कोको कहती है, सिस्टर ल्यू कौन है? इस पर चेन कहता है, सिस्टर ल्यू है, वो मेरी रूममेट की सिस्टर है, वो कभी कभी मेरे लिए खाना बनाती है। तुम इतनी अच्छी कुकिंग कैसे करती हो? ये सुनकर कोको कहती है, मैं सिर्फ कुकिंग ही नहीं अच्छी करती, मैं बहुत से काम कर सकती हूँ, जैसे सोविंग टायर बदलना, बिजली ठीक करना। जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम की डेथ हो गई थी, मेरे डैड का अफेयर था, इसीलिए मुझे छोटी उम्र से ही अपना ख्याल रखना पड़ता था। अब मुझे खाने की डिलीवरी करने जाना है। ये सुनकर चेन कहता है, तुम मुझे अकेला घर पर छोड़कर जा रही हो? इस पर कोको कहती है, मैं पैसे कैसे कमाऊंगी अगर नहीं जाऊंगी? फिर चेन कहता है, अगर तुम जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आराम आऊँ। इसके बाद चेन और कोको फूड डिलीवरी करके वापस आ रहे होते हैं। चेन कोको से कहता है, डिलीवरी करना कितना मुश्किल काम है, इस बिल्डिंग में एलिवेटर तक नहीं था, तुम 20 से ज्यादा फ्लोर चढ़कर गई हो, क्या ये इंसानों का काम है? ये सुनकर कोको कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना मेरे साथ मत आओ। फिर चेन कहता है, खैर तुम्हें ये काम अब नहीं करना है। इस पर कोको कहती है, अगर मैं नहीं करूंगी तो क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगे? अचानक कोको की कार रेन की कार से टकरा जाती है और रेन कोको से कहती है, देखो तुमने मेरे बॉयफ्रेंड की कार का क्या हाल कर दिया। ये सुनकर कोको कहती है, तुम्हारी कार मेरी बाइक से टकराई थी। फिर रेन कोको से कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड BMW चलाता है, आज 5 लाख युआन दिए बिना नहीं जाओगे। तभी चेन वहाँ आकर रेन से कहता है, सुनो तुम्हारा स्कैम का तरीका बहुत ऑब्वियस है। ये सुनकर रेन चेन से कहती है, कोको तुम जैसे ड्राइवर के साथ ही घूम सकती है। इस पर कोको रेन से कहती है, ड्राइवर बनने में क्या बुराई है, ड्राइवर भी अपनी स्किल से कमाते हैं। तभी रेन का बॉयफ्रेंड भी वहाँ आ जाता है और रेन से कहता है, बेबी क्या ये वही लड़की है जिसने तुम्हें ऑफिस में तंग किया? इसके बाद रेन का बॉयफ्रेंड चेन का ब्रांडेड सूट देखकर कहता है, क्या तुम्हें पता है असली रल्फ लॉरेन सूट इटली में कस्टम मेड होते हैं, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो अमीर बनने का दिखावा मत करो। इसी बीच रेन का बॉयफ्रेंड चेन की वॉच देखकर कहता है, ये वॉच तो 280 मिलियन युआन की है और पूरी सिटी में सिर्फ फू कॉर्पोरेशन के CEO ने खरीदी थी, तुमने ये नकली वॉच कहाँ से खरीदी? ये सुनकर चेन अपनी वॉच उतारकर पॉकेट में छुपा लेता है। इसके बाद कोको और रेन के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और इसी बीच रेन कोको से अपने बॉयफ्रेंड की कार रिपेयर करवाने के पैसे मांगती है। ये सुनकर चेन कहता है, मैं पैसे दे देता हूँ लेकिन तुम लोग मुझसे पैसे लेकर पछताओगे। इस पर कोको चेन को पैसे देने से मना करती है और फिर रेन कोको से कहती है, तुम्हारा हस्बैंड एक बेकार ड्राइवर है और मुझे बातें सुना रहा है। इसी बीच कोको चेन से कहती है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम इन्हें पैसे कैसे देंगे? ये सुनकर चेन कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा, चलो घर चले। इसके बाद चेन रेन के अकाउंट पर फू ग्रुप के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करता है और रेन ये देखकर चेन से कहती है, तुम असल में कौन हो? फिर कोको चेन से कहती है, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए, तुम क्या करते हो? इस पर चेन कहता है, मिस्टर फू ने मुझे एडवांस सैलरी दे दी। इसके बाद रेन फिर से कोको से झगड़ा करने लगती है और चेन कोको को रोकता है और कहता है, हम अब घर जा रहे हैं। फिर अचानक एक कार आती है और रेन के बॉयफ्रेंड की कार से टकरा जाती है। फिर एक आदमी रेन के बॉयफ्रेंड से कहता है, तुमने मेरी कार डैमेज कर दी, तुम्हें इसके लिए पैसे देने होंगे, पैसे दो, तुम्हें मुझे 1 करोड़ छलाक देने होंगे। ये सुनकर रेन का बॉयफ्रेंड कहता है, इतने सारे पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इस पर वो आदमी कहता है, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं आज तुम पर केस कर दूंगा। ये सब देखकर चेन और कोको रेन और उसके बॉयफ्रेंड का मजाक उड़ाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं।
अगले सीन में कोको चैन से कहती है, क्या तुमने रेन के चेहरे का एक्सप्रेशन देखे थे? मैंने उसे आज से पहले कभी इतना गुस्सा होते नहीं देखा था, बहुत मजा आया। इसी बीच चैन कोको से कहता है, तुम्हारा एंकल ट्विस्ट हो गया है, मैं मेडिसिन लगा देता हूँ। इस पर कोको कहती है, कोई जरूरत नहीं। फिर चैन कोको को मेडिसिन लगाता है और कहता है, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। इस पर कोको कहती है, तुम्हारी अभी अभी जॉब लगी है और घर के इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, वो सब कौन देखेगा? ये सुनकर चैन कोको से कहता है, अगर मैंने तुमसे झूठ बोला हो और मैं असल में बहुत अमीर हूँ तो तुम क्या करोगी? इस पर कोको कहती है, जिंदगी में मैं दो किस्म के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, जालिम लोग और वो लोग जो मुझे धोखा देते हैं। मेरी माम को जिंदगी भर धोखा मिला, तो अगर तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। ये सुनकर चैन घबरा जाता है और फिर कोको को उसके स्लीपर्स पहनाता है। फिर कोको चैन से कहती है, कल मुझे काम पर जाना है तो मैं अब सोने जा रही हूँ। अगले सीन में चैन अपने ड्राइवर से कहता है, कुछ दिनों के लिए मुझे लेने मत आना, मैं खुद काम पर जाऊंगा। इस पर चैन का ड्राइवर कहता है, क्या मैंने कुछ गलती कर दी? ये सुनकर चैन कहता है, कल तुमने रेन की कार का एक्सीडेंट मेरे कहने पर किया था और कोको ने भी तुम्हें देख लिया था, अगर वो हमें फिर साथ देखेगी तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है। ये सुनकर चैन का ड्राइवर कहता है, लेकिन मिस्टर चैन मुझे सच्ची समझ नहीं आ रहा, आप इतने अमीर और सक्सेसफुल हैं, इतनी सियानी लड़कियां फू फैमिली में शादी करना चाहती हैं, आपको अपनी आइडेंटिटी छुपाने की क्या जरूरत है? इस पर चैन कहता है, कोको अलग है। तभी वहाँ पर कोको आ जाती है और चैन के ड्राइवर को देखकर कहती है, क्या ये कल वाला अंकल नहीं है? ये सुनकर चैन कोको से कहता है, ये मुझे अभी अभी मिले, इनकी कार इतनी अच्छी है, मैं इनकी कार के सामने कुछ फोटोज लेना चाहता था। ये सुनकर चैन का ड्राइवर चैन को कहता है, यंग मैन मेहनत करो, जब फ्यूचर में पैसा कमाओगे तब अपनी वाइफ के लिए भी एक ऐसी कार खरीद लेना। इस पर चैन कहता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके बाद कोको चैन को घर का बना हुआ खाना देती है और उससे कहती है, टेक आउट इतना महंगा है और सेफ भी नहीं है। फिर चैन कोको की स्कूटी पर बैठकर उसके साथ ऑफिस चला जाता है। कुछ देर बाद कोको ऑफिस जाती है और अपनी एक कॉलीग से मिलती है। तभी वहाँ पर रेन आ जाती है और कोको उससे कहती है, तुम्हारा इंटरव्यू तो कैंसिल हो गया था ना, तुम यहाँ कैसे आई? ये सुनकर रेन कहती है, इंटरव्यूज तुम जैसे लोगों के लिए हैं जिनके पास ना कोई पावर है ना इन्फ्लुएंस, मेरे लिए तो इंटरव्यू तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। इस पर कोको कहती है, तो तुम कनेक्शन यूज कर रही हो। ये सुनकर रेन कहती है, इसमें क्या बुराई है? क्या तुम्हारे पास यूज करने के लिए कोई कनेक्शन है? ये हम तीनों का डिजाइन प्रोजेक्ट है, आज काम खत्म होने तक तुम्हें ये सब खत्म करना होगा, ओके? ये देखकर कोको कहती है, ये तुम्हारा डिजाइन प्रोजेक्ट है, मैं ये काम क्यों करूं? इस पर रेन कहती है, तुम्हारी ड्राइवर हस्बैंड ग्रुप हेडक्वार्टर्स में काम करता है ना, अगर तुमने काम नहीं किया तो उस लूजर की जॉब चली जाएगी। ये सुनकर कोको काम करने पर मान जाती है। फिर कोको की एक कॉलीग कहती है, क्या तुम ये सारी डिजाइन प्लान्स का काम खत्म कर पाओगी? मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, कोई बात नहीं। ये सुनकर रेन उस लड़की से कहती है, अगर तुमने कोको की हेल्प की तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। अगले सीन में कोको चैन को कॉल करके कहती है, मैं आज तुम्हें शाम को ऑफिस से पिक नहीं कर सकती, मुझे आज ओवर टाइम करना है तो तुम्हें खुद ही घर जाना होगा। इस पर चैन कहता है, समझ गया। इसके बाद चैन अपने असिस्टेंट से कहता है, कोको को पहले ही दिन ओवर टाइम क्यों करना पड़ रहा है? ये सुनकर चैन का असिस्टेंट कहता है, कौन आपकी वाइफ से ओवर टाइम करवाने की हिम्मत रखता है? आज रात मैं खुद जाकर चेक करूंगा। तभी चैन का लंच बॉक्स लेकर एक आदमी आता है और कहता है, आपका खाना गर्म कर दिया है। चैन का खाना देखकर उसका असिस्टेंट कहता है, आपकी वाइफ आपके लिए खाना भी बनाती है। इस पर चैन अपने असिस्टेंट से कहता है, तुम भी शादी कर लो। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है, लगता है आप सच्ची में अपनी वाइफ को पसंद करने लगे हैं। इस पर चैन कहता है, मैं उसे सिर्फ इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वो अच्छी कुकिंग करती है। अगले सीन में चैन कोको के पास ऑफिस में आता है और कोको उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर चैन कहता है, मैं तुम्हारे साथ ओवर टाइम करने आया हूँ। ये सुनकर कोको कहती है, तुम्हें मेरे साथ काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भी बहुत लंबा दिन था, घर जाकर आराम करो। इस पर चैन कहता है, मैं एक खाली घर में जाकर नहीं रहना चाहता। इसके बाद चैन कॉफी देता है और उससे कहता है, तुम्हें और कितना काम करना है? इस पर कोको कहती है, 3 या 4 घंटे। ये सुनकर चैन कहता है, क्या इतना लंबा? मैं अभी कॉल करता हूँ ओवर टाइम सिस्टम कैंसिल करवाने के लिए, मेरा मतलब है मैं मिस्टर फ्यू से ओवर टाइम सिस्टम कैंसिल करने का सुझाव करने के लिए कॉल करता हूँ। इस पर कोको कहती है, कोई जरूरत नहीं, मैंने अभी अभी यहाँ काम शुरू किया है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। फिर चैन रेन का प्रोजेक्ट पर नेम देखकर कोको से कहता है, क्या रेन पहले ही इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाई नहीं हो चुकी थी और उसका प्रोजेक्ट तुम्हारे पास क्यों है? इस पर कोको कहती है, रेन के अंकल फू कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक है। ये सुनकर चैन कहता है, क्या उसने बताया कौन सा डायरेक्टर उसका अंकल है? अरे ये काम बंद करो, ये सब तुम्हारे लिए कर दूंगा। इस पर कोको कहती है, तुम्हें आता है? ये सुनकर चैन कहता है, हाँ मैं मिस्टर फ्यू की कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करने में रोज हेल्प करता हूँ, तुम आराम करो। इसके बाद चैन कोको का काम कंप्लीट करता है और उससे कहता है, चलो घर चलते हैं। अगले सीन में चैन कोको को घर ले जाता है और उससे कहता है, तुमने अपना लंच बॉक्स नहीं खाया? इस पर कोको कहती है, ओ पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिला। फिर चैन कोको का लंच बॉक्स देखकर कहता है, तुम्हारा खाना मेरे से अलग क्यों है? इसमें तो मीट भी नहीं है।
इस पर कोको कहती है मुझे मीट पसंद नहीं। ये सुनकर चैन कहता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम सेविंग कर रही हो, मैं तुम्हें अपना सैलरी कार्ड भी दे दूंगा, तुम्हें अब सेविंग करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझसे पैसे नहीं लोगी तो इसका मतलब है तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं समझती। आज के बाद से कभी भी मुझे पैसे वापस करने की बात मत करना। अगले सीन में ऑफिस का मैनेजर रेन और उसकी टीम मेंबर्स को डांटता है और कहता है क्या तुम लोग यहाँ काम करना चाहते हो। इसके बाद रेन और उसकी कॉलीग्स डिजाइन प्रपोजल देखती हैं और उस पर लिखा होता है हमारे बॉस बहुत बुरे हैं। ये देखकर रेन मैनेजर से कहती है ये सब कोको ने किया है। इस पर कोको कहती है मैं ये कैसे कर सकती हूँ, ये प्रोजेक्ट तो तुम्हारा है। फिर मैनेजर कहता है कोको का प्रपोजल बहुत बेटर था, क्लाइंट ने खास तौर पर उसकी तारीफ की। रेन और उसकी टीम ये प्रोजेक्ट फिर से करेगी। इसके बाद मैनेजर कोको को पैसे देता है और कहता है ये प्रोजेक्ट का बोनस है, रख लो। इस पर कोको कहती है ये तो बहुत ज्यादा है। इस पर मैनेजर कहता है ये ग्रुप की एनुअल मीटिंग का इनविटेशन है, तुम्हें मीटिंग में आना है। इसके बाद ऑफिस का मैनेजर चैन को कॉल करता है और कहता है आपने जो टास्क दिया था वो हो गया है। इस पर चैन कहता है बहुत अच्छा, साल के एंड पर आपको बोनस मिलेगा। अगले सीन में कोको की कॉलीग उससे कहती है कंपनी में पहले ही साल में तुम फू ग्रुप हेडक्वार्टर्स की एनुअल मीटिंग में जा सकती हो, पता नहीं मैं कब जा पाऊंगी। फू ग्रुप की एनुअल मीटिंग में चाइना के एक्सपेंसिव ज्वेलरी पीसेस भी दिखाए जाएंगे और मिडसमर नाइट्स ड्रीम ज्वेलरी पीस भी डिस्प्ले होगा। इस पर कोको कहती है फिर तो मुझे जरूर जाना है। ये सब सुनकर रेन कोको से कहती है तुम जैसी लड़की कंपनी की एनुअल मीटिंग में जाने के लायक नहीं हो। ये सुनकर कोको रेन से कहती है तुम में कोई एबिलिटी नहीं है और तुम मुझसे जेलस हो रही हो। फिर कोको गुस्से में आकर रेन को थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हें लगता है तुम मुझे इजीली बुली कर सकती हो, अगर फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगले सीन में कोको चैन से मिलती है और चैन कहता है तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो। इसके बाद चैन कोको को फू ग्रुप की एनुअल मीटिंग का इनविटेशन कार्ड देता है और ये देखकर कोको कहती है ये तुम्हें कहाँ से मिला, अगर तुम ये मुझे दे दोगे तो फिर तुम कैसे जाओगे। इस पर चैन कहता है मैं मिस्टर फू से बात कर लूंगा। तभी चैन की मॉम वहाँ आ जाती है और चैन अपनी मॉम को देखकर कहता है आप तो अब्रॉड थी, यहाँ कैसे आ गई। ये सुनकर चैन की मॉम कहती है आखिर तुमने शादी कर ली, मैं तो सोच रही थी शायद तुम्हें लड़के पसंद है। इस पर चैन कहता है मॉम आप क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रही हैं। फिर चैन की मॉम कहती है मैं अपनी डॉटर इन लॉ को देखने आई हूँ। इसके बाद चैन की मॉम कोको से कहती है तुम बहुत प्रिटी हो। ये सुनकर कोको कहती है आप भी खूबसूरत हैं आंटी। इसके बाद चैन की मॉम चैन के घर में एक्सपेंसिव डेकोरेशन पीस रखवा देती है। इसी बीच चैन अपनी मॉम को चुपके से बता देता है मेरी वाइफ को अभी तक मेरी असली पहचान का पता नहीं है, क्या आप उसे डराना चाहती हो। फिर चैन कोको से कहता है मेरी मॉम एक एक्ट्रेस है, उन्होंने अभी एक अमीर फैमिली की औरत का रोल किया है और रोल में ही रह गई हैं, तो ये चीजें वो फिल्मिंग सेट से लेकर आई हैं। ये सुनकर कोको कहती है आंटी आप कितनी स्किल्ड हो, बिल्कुल असली लग रहा था। फिर चैन की मॉम कोको से कहती है चैन ने आखिर शादी कर ली, मैं इतनी खुश हूँ, आज के बाद से घर का सारा काम इसी से करवाना, लड़कों को ट्रेन करना पड़ता है। इस पर कोको कहती है आंटी चैन बहुत अच्छा है। ये सुनकर चैन की मॉम कहती है तुम फिर भी मुझे आंटी कह रही हो, मुझे मॉम बुलाओ। इसके बाद चैन की मॉम कोको को गिफ्ट्स देती है और उससे कहती है ये सब सीजनल डिस्काउंट्स पर मिला है। इसके बाद चैन की मॉम कोको को एक नेकलेस गिफ्ट करती है और कोको कहती है नहीं मैं ये सब नहीं ले सकती। फिर चैन अपनी मॉम से कहता है ग्रैंडपा घर पर अकेले हैं, आपको उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए। इसके बाद चैन अपनी मॉम को घर भेज देता है और फिर वो कोको से कहता है मेरी मॉम तुम्हें देखकर काफी एक्साइटेड हो गई थी। इस पर कोको कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो आंटी इतनी अच्छी लगी। अगले सीन में रेन और उसकी कॉलीग्स फू ग्रुप की एनुअल मीटिंग इवेंट में आती है और रेन की एक कॉलीग उससे कहती है ये एक 7 सितारा होटल है, हम यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आए हैं। इस पर रेन कहती है कुछ इनविटेशंस लेना मेरे अंकल के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तभी वहाँ पर कोको आती है और चैन के ड्राइवर से कहती है चैन और मैं आपको बाद में डिनर पर ले जाएंगे, मुझे यहाँ छोड़ने के लिए थैंक यू। इसके बाद कोको का ड्रेस और एक्सेसरीज देखकर ऑफिस की एक लड़की कहती है ये गरीब लड़की इन सब चीजों को अफोर्ड कैसे कर सकती है। फिर रेन कोको से कहती है ऐसा मत सोचना कि कपड़े रेंट पर लेकर तुम बॉलरूम में घुस सकती हो। फिर कोको सिक्योरिटी गार्ड को अपना इनविटेशन दिखाती है और ये देखकर रेन कोको से कहती है तुम्हारा इनविटेशन जरूर नकली है। कोको का इनविटेशन कार्ड देखकर सिक्योरिटी गार्ड कहता है ये गोल्ड वीआईपी इनविटेशन है, अंदर आइए मैडम। इसके बाद फू का असिस्टेंट उसे बताता है आपकी वाइफ आ गई है। ये सुनकर चैन कहता है ठीक है मैं लाउंज में छुपने जा रहा हूँ। इसके बाद कोको की कॉलीग उससे कहती है तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर कोको कहती है मेरा ड्रेस और एक्सेसरीज मेरी मदर इन लॉ ने डिस्काउंट प्राइस पर खरीदे हैं। तभी वहाँ पर रेन आ जाती है और कोको से कहती है ये सब नकली है। फिर एक लड़की कोको से कहती है ये ड्रेस तुम्हारी मदर इन लॉ ने रात भर सेविंग मशीन पर बैठकर बनाया होगा, तुम तो साफ साफ जाओ जाओ से जलती हो। इसी बीच एक लड़की कहती है मिडसमर नाइट्स ड्रीम एग्जीबिशन में डिस्प्ले क्यों नहीं हुई। इस पर रेन कहती है मेरे घर वालों ने उसे खरीद लिया है। इस पर रेन की फ्रेंड कहती है क्या मैं तो सिर्फ इतना जानती थी तुम्हारे अंकल फू ग्रुप के डायरेक्टर हैं, मुझे ये नहीं पता था तुम्हारी फैमिली इतनी अमीर है। ये सुनकर रेन कहती है मेरे डैड बहुत रिच हैं, एक मिडसमर नाइट्स ड्रीम ज्वेलरी खरीदना उनके लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद पार्टी की होस्ट सबको बताती है मिडसमर नाइट्स ड्रीम ज्वेलरी को कुछ दिनों पहले किसी ने खरीद लिया है, इसलिए वो आज यहाँ नहीं दिखाई जा सकती। ये सुनकर रेन सबसे कहती है मिडसमर नाइट्स ड्रीम अब मेरे पास है, जो देखना चाहे वो यहाँ आ सकता है। इसके बाद रेन सबको मिडसमर नाइट्स ड्रीम का नेकलेस सबको दिखाती है। वो नेकलेस देखकर कोको अपने मन में सोचती है ये नेकलेस तो बिल्कुल वैसा है जैसा मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया है।
फिर कोको वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रेन उसे जबरदस्ती रोक लेती है और उसका नेकलेस देखकर कहती है, तुमने ये नकली नेकलेस कहाँ से लिया? ये सुनकर कोको कहती है, अगर मेरा वाला फेक है तो क्या तुम्हारा असली है? तुम्हारे नेकलेस में फेक डायमंड्स लगे हुए हैं। इस पर रेन कहती है, तुम जैसी पोर लड़की को हाई एंड ज्वेलरी के बारे में कुछ नहीं पता। फिर एक लड़की कोको से कहती है, अगर रेन का नेकलेस नकली है तो तुम्हारा वाला भी असली नहीं हो सकता। इस पर कोको कहती है, मैंने कभी नहीं कहा मेरी वाली असली है। अगर मेरी वाली नकली भी है तो फिर भी तुम्हारी नकली से बेहतर है। कोको का नेकलेस देखकर पार्टी में आई एक लड़की कहती है, कोको का नेकलेस रेन के नेकलेस से बेटर है। फिर रेन सबसे कहती है, आप लोग क्या नहीं जानते हैं, ये कोको एक गरीब घर की लड़की है और ये फूड डिलीवरी सर्विस में काम करती है। ऐसी बैकग्राउंड के साथ वो टॉप टियर ज्वेलरी कैसे खरीद सकती है? ये सुनकर पार्टी में आई सब लड़कियां कोको के खिलाफ हो जाती हैं और रेन कोको को पुलिस स्टेशन ले जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ चैन आ जाता है और उसे देखकर कोको कहती है, तुम यहाँ कैसे? फिर रेन सबसे कहती है, चैन एक ड्राइवर है तो इनके पास ऐसी ज्वेलरी कैसे हो सकती है? ये सुनकर चैन कहता है, मेरी वाइफ ने जो नेकलेस पहना है वो फेक नहीं है। फिर चैन रेन से कहता है, असली टॉप ग्रेड नेचुरल पर्पल डायमंड को अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में डाला जाए तो इसका रंग बदलेगा। क्या तुम अपना नेकलेस एसिड में डाल सकती हो? फिर कोको रेन से कहती है, क्या हुआ, अब डर लग रहा है? इस पर रेन गुस्से में आकर कहती है, मैं आज सबको दिखा दूंगी किसका नेकलेस असली में नकली है। फिर रेन कोको का नेकलेस उसके गले से उतारती है और इसी बीच कोको का नेकलेस एसिड में गिर जाता है और ये प्रूव हो जाता है कोको का नेकलेस रियल है। ये देखकर लड़कियां बातें करने लगती हैं, ये कैसे हो सकता है? क्या कोको का नेकलेस रियल है? फिर एक लड़की कहती है, अगर कोको का नेकलेस असली है तो फिर रेन का नेकलेस तो नकली होगा। ये सुनकर रेन कहती है, मेरी फैमिली टॉप ज्वेलरी बिजनेस चलाती है, मेरा नेकलेस नकली नहीं है। इस पर चैन रेन से कहता है, मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ, तुम्हारी फैमिली छोटी सी ज्वेलरी बनाने की फैक्ट्री ओन करती है। इसी बीच पार्टी में आई लड़कियां कहने लगती हैं, हाँ मिडसमर नाइट्स ड्रीम बहुत स्पेशल ज्वेलरी पीस है, रेन को इसे ऐसे फेंक कर तोड़ना नहीं चाहिए था। फिर चैन कहता है, रेन को पुलिस स्टेशन ले जाओ। तभी वहाँ पर रेन के चाचा आ जाते हैं और कहते हैं, मेरी नीस को कौन तंग कर रहा है? अचानक वो चैन को वहाँ देखकर डर जाते हैं और कहते हैं, रेन से गलती हो गई, इसे माफ कर दे। सब हैरान होकर देखने लगते हैं क्योंकि रेन के अंकल चैन को मिस्टर फू कहकर बुलाते हैं। ये सुनकर चैन कहता है, मिस्टर फू आज यहाँ नहीं है। फिर रेन के अंकल भी चैन के साथ मिलकर नाटक करने लगते हैं और कहते हैं, मैंने मिस्टर फू के ड्राइवर को आते देखा, मुझे लगा मिस्टर फू यहाँ आए हैं। इसी बीच रेन अपने अंकल से कहती है, चैन और उसकी वाइफ ने मुझे इंसल्ट किया है, इन्हें जॉब से फायर कर दे। ये सुनकर रेन के अंकल कहते हैं, मैं इन्हें फायर करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। इसी बीच कोको रेन के अंकल से कहती है, ये रेन और मेरे बीच का झगड़ा है, इसका मेरे हस्बैंड से कोई लेना देना नहीं है। इस पर रेन के अंकल कोको से कहते हैं, क्या आप रेन को माफ कर सकती हैं? ये सुनकर रेन अपने अंकल से कहती है, आपको क्या हो गया है? इन दोनों के पास ना तो कोई पावर है और ना ही कोई इन्फ्लुएंस, आपको उनके साथ इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। इस पर रेन के अंकल गुस्से से कहते हैं, तुमने नेकलेस तोड़कर सही नहीं किया, तुम बिलियन का कॉम्पेंसेशन मिस्टर फू के अकाउंट में ट्रांसफर करोगी। इसके बाद चैन कहता है, रेन ने मेरी वाइफ को जानबूझकर फ्रेम किया, मैं चाहता हूँ रेन को सजा मिले, रेन को इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दो। ये सुनकर रेन चैन से कहती है, तुम होते कौन हो ये डिसीजन लेने वाले? इस पर रेन के अंकल कहते हैं, मैं रेन को जॉब से निकाल दूंगा और इंडस्ट्री से भी बैन करूंगा। ये सुनकर रेन अपने अंकल से कहती है, क्या आप पागल हो गए हो? तो उसके अंकल कहते हैं, ये सब तुम्हें ये मैस क्रिएट करने से पहले सोचना चाहिए था। अगले सीन में रेन अपने अंकल से कहती है, अभी बैंक्वेट हॉल में आप चैन और कोको की साइड क्यों ले रहे थे और आपने मुझे जॉब से निकालने की बात भी की, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस पर रेन के अंकल कहते हैं, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, अगर मैं ये नहीं करता तो तुम किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती। ये सुनकर रेन कहती है, मुझे कोको और उसके बेकार ड्राइवर हस्बैंड से डरने की क्या जरूरत है? इस पर उसके अंकल कहते हैं, वो आदमी चैन है फू ग्रुप का CEO। इस पर रेन कहती है, क्या ये कैसे हो सकता है? कोको का हस्बैंड फू ग्रुप का CEO कैसे हो सकता है? फिर रेन के अंकल कहते हैं, तुमने मिस्टर फू और उनकी वाइफ को नाराज कर दिया है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुरंत अपनी चीजें पैक करो और यहाँ से भाग जाओ। अगले सीन में कोको चैन से कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम पर मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए? तुम्हारे पास 1 अरब का मिडसमर नाइट्स ड्रीम नेकलेस कहाँ से आया? और ये कपड़े और ज्वेलरी ये सब सेल की चीजें बिल्कुल भी नहीं है ना? क्या तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे? इस पर चैन कहता है, मुझे एक्सप्लेन करने का चांस दो। फिर कोको कहती है, तुमने पहले मुझे पार्टी का इन्विटेशन लेटर दिया, फिर तुमने टाइम पर आकर मुझे कैसे बचाया? इसका मतलब तुम बैंक्वेट में पूरा टाइम थे, है ना? मैं धोखे से नफरत करती हूँ। इस पर चैन कहता है, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। तभी वहाँ पर चैन का असिस्टेंट आ जाता है और कोको से कहता है, चैन ने ये सब मेरी हेल्प से किया है, चैन मेरा बहुत अच्छा एम्प्लॉई है, तो इसलिए मैंने चैन को मिडसमर नाइट्स ड्रीम का नेकलेस गिफ्ट कर दिया। इस पर कोको कहती है, ओ तो ये बात है। फिर चैन कोको से कहता है, मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई प्लान नहीं था, बस मैं पहले तुम्हें ये सब बता नहीं सका। इस पर कोको कहती है, ठीक है मैं समझ गई। इसी बीच रेन चैन को पैसे ट्रांसफर कर देती है और चैन का असिस्टेंट चैन से कहता है, ये पैसे तुम्हारा कॉम्पेंसेशन समझो, इन्हें रख लो। ये सुनकर कोको कहती है, कॉम्पेंसेशन? 1 अरब का कॉम्पेंसेशन? ये तो बहुत ज्यादा है। इस पर चैन का असिस्टेंट कहता है, मैं फू ग्रुप का CEO हूँ, मेरे लिए ये पैसे कुछ भी नहीं है, घर
जाकर चैन के साथ अच्छे से रहना। इसके बाद चैन कोको से कहता है तुम पूरा दिन हाई हील्स पहनकर थक गई होगी, मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। फिर चैन कोको को उठाकर वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में चैन कोको को फ्रूट्स खिलाता है। फिर चैन कोको से कहता है मेरे ऊपर अब और गुस्सा मत हो। इस पर कोको कहती है इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, अगली बार अगर मैंने तुम्हें झूठ बोलते हुए पकड़ लिया तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। ये सुनकर चैन कहता है मैं फिर झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। फिर कोको कहती है क्या तुम्हें लगता है मिस्टर फू मुझे पसंद करते हैं? इस पर चैन कहता है नहीं ऐसा तो नहीं है। ये सुनकर कोको कहती है उन्होंने हमें इतने पैसे दिए, मुझे पसंद करने के अलावा मुझे कोई दूसरा रीजन समझ में नहीं आता। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतने पैसे नहीं देखे, मुझे अमीर लोग पसंद नहीं है और इसके अलावा क्या मैं कोई ऐसी लड़की हूँ जो पैसों से खरीदी जा सकती है? फिर चैन कोको से कहता है तो तुम इन पैसों का क्या करोगी, गाड़ी या घर खरीदोगी? इस पर कोको कहती है मैं कल तुम्हें कहीं ले जाऊंगी, फिर तुम्हें बताऊंगी मुझे इन पैसों से क्या करना है। अगले सीन में कोको चैन को अपने साथ एक ऑर्फनेज में लेकर आती है और चैन कोको से कहता है ये कौन सी जगह है? तभी वहाँ ऑर्फनेज की डायरेक्टर आ जाती है और वो कोको को देखकर कहती है तुम काफी टाइम के बाद आई हो। इसके बाद कोको ऑर्फनेज की डायरेक्टर को अपना कार्ड देती है और कहती है इस कार्ड में 50 मिलियन है, मैं ये आपको डोनेट करना चाहती हूँ। इस पर डायरेक्टर कहती है ये तो बहुत ज्यादा है। इस पर कोको कहती है ये पैसे बच्चों की बेहतर जिंदगी जीने में हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद कोको चैन को बताती है मैं इस ऑर्फनेज में आकर अक्सर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा मैं बच्चों की कुछ हेल्प कर दूं। इस पर चैन कहता है ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम जैसे चाहो यूज कर सकती हो। फिर कोको चैन से कहती है क्या तुम मेरे लिए एक और छोटा सा काम कर सकते हो? बोलो। कार्ड में बचे हुए पैसों से मैं एक फाउंडेशन बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती उसे कैसे चलाना है, तो क्या तुम मिस्टर फू से हेल्प ले सकते हो? ये सुनकर चैन कहता है क्या तुम ये सारा पैसा स्पेंड कर दोगी? इस पर कोको कहती है ये कभी भी मेरे पैसे नहीं थे, इसे रखना अजीब लगता है। ये सुनकर चैन कहता है ठीक है फिर मैं सब संभाल लूंगा, क्या तुम अपने लिए कुछ पैसे रखना चाहती हो? इस पर कोको कहती है हम अभी भी जवान हैं, है ना, हम अभी भी पैसा कमा सकते हैं। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं और एक बच्ची चैन को देखकर कोको से पूछती है ये कौन है, क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है, क्या आपने शादी कर ली? मुझे लगता है मैंने इन्हें टीवी पर देखा है, ये तो एक रिच आदमी है। इस पर कोको कहती है मेरा हस्बैंड एक अमीर आदमी कैसे हो सकता है, तुम अभी बहुत छोटे हो इसीलिए तुम्हें याद रखने में गलती हो गई। ये सुनकर बच्चे कहते हैं नहीं हमने इन्हें टीवी पर देखा है। फिर कोको चैन से कहती है तुम मिस्टर फू के साथ टीवी पर आए होगे, इन्होंने इसलिए तुम्हें टीवी पर देखा। इस पर चैन कहता है हाँ ऐसा ही है। फिर एक बच्ची कहती है आपको और ब्रदर चैन को किस करना चाहिए। फिर चैन बच्चों के कहने पर कोको को किस करता है। इसके बाद कोको चैन को बच्चों के साथ खेलते हुए देखती है और वो अपने मन में सोचती है चैन कितने बदल गए हैं। अगले दिन ऑफिस का मैनेजर सबसे आकर कहता है कोको को डिजाइन डिपार्टमेंट का हेड प्रमोट किया जाता है। तभी ऑफिस की एक एम्प्लॉई कहती है मैनेजर मैं कोको से सीनियर हूँ, आपको मुझे डिपार्टमेंट का हेड बनाना चाहिए था। ये सुनकर मैनेजर कहता है काम अच्छा होना जरूरी है, ये बात मैटर नहीं करती किसी एम्प्लॉय ने हमें कब ज्वाइन किया था, कोको बहुत टैलेंटेड है और वो ये डिजर्व करती है। इसके बाद मैनेजर कोको से कहता है अपना काम अच्छे से करती रहो और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं उसे दूर करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। इस पर कोको कहती है ठीक है थैंक यू मैनेजर। अगले सीन में कोको चैन को मैसेज करती है मेरा प्रमोशन हो गया है, आज मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाऊंगी। अगले सीन में कोको की आंटी उसे कॉल करके कहती है आज रात 8 बजे हमसे मिलने के लिए तियानहुआ होटल आ जाओ। ये सुनकर कोको कहती है मैं बिजी हूँ नहीं आ सकती। इस पर कोको की आंटी कहती है मैं तुम्हारी आंटी हूँ, तुम एक बार मुझसे मिलने तो आ सकती हो। ये सुनकर कोको अपनी आंटी से मिलने के लिए मान जाती है। इसके बाद कोको की आंटी अपने हस्बैंड से कहती है कोको की शादी हम छियाओ से करवा देंगे और वो हमें 5 लाख की डाउरी देगा। दूसरी तरफ कोको चैन को कॉल करती है और उससे कहती है आज रात मेरी आंटी ने मुझे खाना खिलाने के लिए बुलाया है। इस पर चैन कहता है तुम खाना खाने कहाँ जा रही हो, क्या मैं तुम्हारे साथ आऊँ? ये सुनकर कोको कहती है मैं तियानहुआ होटल जा रही हूँ, खाना खाकर वापस आ जाऊंगी। इसके बाद चैन अपने असिस्टेंट से कहता है आज रात मेरी वाइफ तियानहुआ होटल में खाना खा रही है, वहाँ के मैनेजर को बोलो कि उसका अच्छे से ख्याल रखे। अगले सीन में कोको के अंकल और आंटी छियाओ और उसकी माम के साथ होटल में आते हैं और छियाओ की माम कहती है मेरा सन यहाँ का VIP कस्टमर है। तभी वहाँ पर होटल की वेट्रेस आती है और क्यूओ से कहती है आज हमारे पास कोई प्राइवेट रूम नहीं है और आपके नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसके बाद होटल का मैनेजर वहाँ आ जाता है और कोको को देखकर कहता है मैंने आपके लिए एक लग्जरी प्राइवेट रूम रेडी किया है। इसके बाद वेटर खाने का ऑर्डर लेने आता है और छियाओ एक्सपेंसिव फूड ऑर्डर करता है। इसी बीच छियाओ की मॉम शो ऑफ करती है और कहती है मेरा सन हमेशा एक्सपेंसिव फूड ही खाता है। ये सुनकर कोको की आंटी कोको से कहती है तुम्हें छियाओ जैसे लड़के से शादी करनी चाहिए। इस पर कोको अपनी आंटी से कहती है आपने मुझे आज यहाँ क्यों बुलाया एनीवे। फिर कोको की आंटी उसे बताती है छियाओ की एक अपनी कंपनी है और उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। इस पर कोको कहती है छियाओ का मुझसे क्या लेना देना, तो आप मुझे यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए लाए थे, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये सुनकर छियाओ की माम कहती है मेरे सन के पीछे बहुत सी लड़कियां पड़ी हैं, तुम अपने आप को लकी समझो। फिर छियाओ कोको से कहता है अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम अपनी जॉब छोड़ सकती हो और फिर तुम्हें बस मेरा और मेरी माम का ख्याल रखना होगा। इस पर कोको कहती है मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। ये सुनकर कोको के अंकल कहते हैं अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो हमें बता दो, झूठ बोलने की क्या जरूरत है।
इस पर कोको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है। ये सब सुनकर छियाओ और उसकी माम नाराज होकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन कोको की आंटी और अंकल उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कोको की आंटी छियाओ की माम से कहती है कोको अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लेगी। इस पर छियाओ की माम कहती है मेरा सन एक डिवोर्स लड़की से शादी क्यों करेगा। ये सुनकर छियाओ कहता है कोको काफी प्रीटी है, इसलिए अगर वो डिवोर्स ले ले तो मैं उससे शादी कर लूंगा। इसी बीच कोको कहती है मैंने पहले ही कहा है मैं मैरिड हूँ। ये सुनकर कोको की आंटी उससे कहती है तुम्हारी माम मर चुकी है और अब हम ही तुम्हारे लिए तुम्हारी शादी का डिसीजन लेंगे। इस पर कोको कहती है आप मुझे 80,000 युआन में बेचने की कोशिश कर रही हैं। ये सुनकर कोको की आंटी कहती है हमने तुम्हारी माम के ट्रीटमेंट पर पैसे स्पेंड किए थे। इस पर कोको कहती है मैं आपको पहले ही 2 लाख युआन दे चुकी हूँ, क्या ये काफी नहीं है। मेरी माम जब जिंदा थी तो उन्होंने मेरी कजिन की स्टडीज के लिए भी पैसे दिए थे। इसी बीच छियाओ कोको से कहता है मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ अपनी आंटी की बात सुनो, तुम एक फूड डिलीवरी गर्ल हो, तुम्हें कोई अच्छा लड़का कैसे मिल सकता है। इस पर कोको कहती है मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। ये सुनकर क्यूओ कहता है मैंने तुम्हारी फैमिली को डाउरी के पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, अब तुम मेरी हो। तभी वहाँ पर चेन आ जाता है और कहता है मेरी वाइफ को टच करने की हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर चौकवान से कहता है तुम कौन हो। इस पर चेन कहता है मैं कोको का हस्बैंड हूँ। फिर कोको की आंटी उससे कहती है ये लड़का बहुत गरीब है, इसके साथ रहकर तुम अपनी लाइफ खराब कर लोगी। इस पर छियाओ कोको से कहता है तुम अपनी आंटी की बात सुनो, मुझसे शादी कर लो। इसी बीच छियाओ की माम कहती है मेरे सन के पास बहुत पैसे हैं और वो एक सक्सेसफुल कंपनी का ओनर है। फिर छियाओ चेन से कहता है मेरी वजह से तुम इतने महंगे होटल के प्राइवेट रूम में खड़े हो। तभी वहाँ पर होटल मैनेजर आ जाता है और चेन से कहता है मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। ये देखकर छियाओ की माम कहती है होटल का मैनेजर चेन की इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहा है। फिर छियाओ होटल मैनेजर से कहता है क्या आप भूल गए हैं मैंने ये प्राइवेट रूम बुक किया था। इस पर मैनेजर कहता है ये वीआईपी लग्जरी रूम ये आपके नाम पर बुक नहीं हुआ। इसके बाद होटल का मैनेजर चेन के नाटक में उसका साथ देता है और सबसे कहता है चेन मिस्टर फू का ड्राइवर है। ये सुनकर छियाओ कोको से कहता है एक ड्राइवर से शादी करके तुम्हारा फ्यूचर तो बर्बाद हो जाएगा। फिर छियाओ की माम कहती है हम डाउरी के पैसे ट्रांसफर कर चुके हैं, इसलिए तुम में से कोई भी कहीं नहीं जा सकता, मैं पुलिस को बुलाकर तुम सबको अरेस्ट करवा दूंगी। इसी बीच चेन के कपड़े और शूज ब्रांडेड हैं। ये देखकर छियाओ कहता है इस ड्राइवर की मेरे सामने क्या औकात है, अगर कोको हमें कॉम्पेंसेशन के 2 लाख युआन नहीं देगी तो ये पुलिस स्टेशन जाएगी। फिर चेन छियाओ को 3 मिलियन युआन दे देता है। ये देखकर छियाओ और उसकी माम हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं चेन के पास इतने पैसे कहाँ से आए। इसके बाद चेन छियाओ से कहता है 1 मिलियन तुम्हारे कपड़े खरीदने के लिए, बचे हुए 2 मिलियन मैं तुम्हें चैरिटी में दे रहा हूँ। ये सुनकर छियाओ कहता है मैं फू फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और हम उनकी हेल्प लेकर तुम्हें इस सिटी से बाहर निकलवा सकते हैं। तुम एक ड्राइवर हो और तुम फू फैमिली के सन के सामने कुछ भी नहीं हो। फिर चेन छियाओ से कहता है आज से फू फैमिली तुम्हारे साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करेगी। इसके बाद चेन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है छियाओ की फैमिली के साथ सारे बिजनेस डील्स कैंसिल कर दो। ये देखकर छियाओ कहता है लगता है चेन ने बहुत सारे ड्रामास देखे हैं इसलिए वो एक्टिंग कर रहा है। थोड़ी देर बाद छियाओ को उसका फू कॉर्पोरेशन का मैनेजर कॉल करता है और कहता है हम आपके साथ सारी बिजनेस डील्स कैंसिल कर रहे हैं। फिर छियाओ अपनी माम को बताता है फू फैमिली ने हमारे साथ कॉर्पोरेशन टर्मिनेट कर दिया, हमें ब्लैक लिस्ट पर डाल दिया। इसके बाद चेन कोको के अंकल और आंटी से कहता है आप लोग कोको के रिलेटिव्स हो, इस बार मैं तुम लोगों से डील नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोग अगर फिर कभी दिखाई दिए तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर कोको के आंटी और अंकल वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रेस्टोरेंट का मैनेजर छियाओ के पास फूड का बिल लेकर आता है और उससे कहता है आप मिस्टर और मिसेज फू को डिनर पर लेकर आए थे, आपको 3.8 मिलियन युआन पे करने होंगे। ये सुनकर छियाओ हैरान रह जाता है। अगले सीन में कोको चेन से कहती है क्या ये पैसे हमने फाउंडेशन को डोनेट नहीं किए थे। इस पर चेन कहता है वो नकली पैसे थे, मैं पहले मिस्टर फू का ड्राइवर था और मैं ये बात जानता था छियाओ फू कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहा था। आज मुझे वो यहाँ मिल गया इसलिए मैंने उससे बदला ले लिया। चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। अगले सीन में रेन चेन की इन्वेस्टिगेशन करवाती है और उसे ये बात पता चल जाती है चेन ही मिस्टर फू है। फिर वो मन में सोचती है कोको इतनी लकी है, उसने सच में मिस्टर फू से शादी कर ली। फिर प्राइवेट डिटेक्टिव रेन को बताता है ऐसा लगता है वो ये नहीं जानती चेन कौन है। मिस्टर फू की कई साल पहले एंगेजमेंट हुई थी। इस पर रेन कहती है किसके साथ। ये सुनकर डिटेक्टिव कहता है टैंग फैमिली की मिस टैंग के साथ, लेकिन उनका रिश्ता टूट गया था। इस पर रेन खुश हो जाती है और कहती है कोको अब ज्यादा दिन तक चेन की वाइफ नहीं रहेगी। अगले सीन में कोको चेन से कहती है तुम्हारी माम चाहती है हम साथ में डिनर करें, मैं उन्हें क्या रिप्लाई भेजूं। इस पर चेन कहता है मैं उनसे फोन करके पूछता हूँ। फिर चेन अपनी माम को कॉल करता है और उनसे कहता है आप कोको को हमारे फैमिली विला में डिनर के लिए बुला रही हैं, क्या इससे मेरी पहचान सामने नहीं आ जाएगी। इस पर चेन की माँ कहती है चिंता मत करो, मैंने पहले से एक छोटा घर ढूंढ लिया है, कोई शक नहीं करेगा। इस पर चेन कहता है ठीक है मैं आता हूँ। अगले सीन में कोको चेन के घर आती है और उसके ग्रैंडपा से मिलती है। चेन के ग्रैंडपा कोको को देखकर कहते हैं मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। इसी बीच चेन अपनी माम को साइड में ले जाकर कहता है आपने इतना एक्सपेंसिव नेकलेस कोको को दे दिया था, मैंने वो बात बहुत मुश्किल से कवर की, इस बार मुझे कोई परेशानी मत देना, ठीक है। इस पर चेन की माम कहती है जानती हूँ, इसलिए मैंने ये छोटा घर खरीदा है। इसके बाद चेन की माम कोको और चेन को खाना सर्व करती है और कहती है मैंने सब कोको के लिए बनाया है,
अचानक कोको एक पॉट पर तियानवा होटल का नाम पढ़कर कहती है, ये स्वीट डिश आपने 5 सितारा होटल से क्यों मंगवाई? ये सुनकर चैन की मॉम घबरा जाती है और कहती है, आप लोग आराम से खाओ, मैं बाथरूम जा रही हूँ। फिर चैन कोको से कहता है, हम अभी अभी इस घर में आए हैं, पिछले घर का रेंट बहुत ज्यादा था। तियानवा होटल के किचन में मेरा एक फ्रेंड काम करता है, उसने कुछ डिशेस भेज दी होंगी। तभी चैन की मॉम अल्कोहल लेकर आती है और सब मिलकर अल्कोहल पीते हैं। इसी बीच कोको चैन की मॉम से कहती है, मेरी मॉम की डेथ हो गई है और मेरा कोई भी ख्याल नहीं रखता, मैं चाहती हूँ आप लोग मेरी फैमिली बनकर रहें। इसी बीच चैन के ग्रैंडपा उससे कहते हैं, कोको को रूम में ले जाओ, इसने बहुत अल्कोहल पी ली है। इसके बाद चैन कोको को रूम में ले जाता है और उससे कहता है, मैंने कहा था कम पियो, इतनी ज्यादा अल्कोहल क्यों पी ली? इसके बाद कोको और चैन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और कोको चैन से कहती है, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स क्यों नहीं है? इस पर चैन कहता है, कौन कहता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है? ये सुनकर कोको कहती है, हमारी इतनी देर से शादी हुई है, तुम कभी मुझे टच क्यों नहीं करते? ओ मैं समझ गई, तुमने मुझसे शादी सिर्फ ग्रैंडपा की वजह से की। इस पर चैन कहता है, कौन कहता है मुझे तुम पसंद नहीं हो? फिर कोको सो जाती है और चैन उसे देखकर कहता है, तुमने मुझसे फ्लर्ट किया और अब सो गई। अगले सीन में चैन अपनी मॉम और ग्रैंडपा से कहता है, आप दोनों ने अचानक कोको और मुझे घर बुलाया और हमें अल्कोहल पिलाई, आप ये क्यों कर रहे हैं? इस पर चैन की मॉम कहती है, टैंग वापस आ रही है, माँ जानती है, मैं जानती हूँ तुम कोको से शादी नहीं करने चाहते थे, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा और मुझे कोको पसंद है, हम बस चाहते थे काम पक्का हो जाए। इस पर चैन कहता है, मेरी शादी टैंग के साथ आप लोगों ने फिक्स की थी, फिर टैंग बिना कुछ कहे मुझे छोड़कर चली गई, हमारी पूरी फू फैमिली को जिंघाई में मजाक बना दिया। ये सुनकर चैन के ग्रैंडपा कहते हैं, अगर टैंग फिर से तुम्हारी लाइफ में आ गई तो? इस पर चैन कहता है, मेरी लाइफ में अब सिर्फ कोको है और कोई नहीं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने कहा था ना मेरी चूज की हुई लड़की गलत नहीं हो सकती। अगले सीन में टैंग कोको से मिलती है और कहती है, क्या तुम कोको हो? इस पर कोको कहती है, हाँ मैं ही कोको हूँ। फिर टैंग कोको की चाय गिरा देती है और उससे कहती है, अपनी हद में रहो, जो तुम्हारा नहीं है उससे मत खेलो, तुमने मेरे फियांसे को बेवकूफ बनाया है। इस पर कोको कहती है, मुझे लगता है तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारा फियांसे कौन है? मैं उसे जानती तक नहीं। इस पर टैंग कहती है, मेरा फियांसे इस कंपनी का ओनर मिस्टर फू है। ये सुनकर कोको कहती है, मेरा मिस्टर फू से कोई रिश्ता नहीं है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और कोको को देखकर घबरा जाता है। चैन का असिस्टेंट टैंग को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है, हमारे मिस्टर फू की शादी हो चुकी है तो आप उन्हें परेशान करना बंद करो। इस पर टैंग कहती है, क्या चैन ने शादी कर ली? अगले सीन में कोको और चैन एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर टैंग आ जाती है और चैन और कोको से कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? फिर टैंग चैन से कहती है, इस बेकार गरीब लड़की के साथ तुमने शादी कैसे कर ली? इस पर चैन कहता है, कोको मेरी वाइफ है, इसलिए तुम्हें उससे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। ये सुनकर तंग कहती है, मैं तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ, तुमने मुझे छोड़कर इस औरत को चुना। इस पर कोको तंग से कहती है, क्या तुम मिस्टर फू की गर्लफ्रेंड नहीं हो? ये सुनकर टैंग चैन से कहती है, तुमने कोको को सच नहीं बताया। फिर चैन तंग से कहता है, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। अगले सीन में कोको चैन से कहती है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आखिर बात क्या है? ये सुनकर चैन कहता है, टैंग और मैं बचपन के दोस्त हैं, लेकिन हमारे दरमियान सचमुच कुछ नहीं है। मैंने पहले तुमसे छुपाया, डर था तुम मुझे गलत समझोगी। इस पर कोको कहती है, बस इतनी ही बात है। इसके बाद चैन और कोको एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और चैन कोको से कहता है, उस दिन ग्रैंडपा के घर हमारी बात पूरी नहीं हुई थी। फिर चैन कोको को अपने आर्म्स में उठाकर ले जाता है। अगली सुबह कोको जागती है और चैन उससे कहता है, कहाँ जा रही हो? कल रात तुम ऐसी नहीं थी। ये सुनकर कोको शर्माकर वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में छ्याओ कोको से मिलता है और उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? इस पर कोको कहती है, मैं पहले ही तुमसे कह चुकी हूँ, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो? तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और चौ से कहता है, अगर फिर मेरी वाइफ को तंग किया मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद रेन चौ से मिलती है और उससे कहती है, अगर तुम कोको को अपना बनाना चाहते हो तो ये इतना मुश्किल नहीं है। कल दोपहर 3 बजे फ्लाइंग क्रिएशन होटल के बॉलरूम में जाओ, अपनी माम को भी साथ लेकर आना। अगले दिन चैन कोको के ऑफिस आता है और उससे कहता है, तुम आज सुबह इतनी जल्दी में चली गई, नाश्ता तक नहीं किया। तभी वहाँ पर टैंग आ जाती है और चैन से कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है। इस पर चैन कहता है, मेरे पास तुमसे कहने को कुछ नहीं है। फिर टैंग चैन से कहती है, अगर तुम नहीं चाहते कोको तुम्हारी असली पहचान जाने तो मेरे साथ आ जाओ। टैंग को देखकर ऑफिस की लड़कियां बातें करने लगती हैं। टैंग बहुत ब्यूटीफुल और रिच है और कई लड़कों की ड्रीम गर्ल है। अगले सीन में टैंग चैन से कहती है, तुम कोको के साथ बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो और मुझसे बात तक नहीं कर रहे। इस पर चैन कहता है, बात करोगी या नहीं? नहीं करनी तो मैं जा रहा हूँ। इस पर टैंग कहती है, कल दोपहर 3 बजे फ्लाइंग क्रिएशन होटल जाओ, मेरी बर्थडे पार्टी है। आखिर हम पहले एंगेज्ड थे, मैं अपनी बर्थडे पार्टी पर सबके सामने अनाउंस करना चाहती हूँ, मेरी तुमसे एंगेजमेंट टूट गई है। इसके बाद टैंग अकेले में कहती है, कोको तुम्हारी असली पहचान जानने के बाद तुम्हें छोड़ देगी और तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। इसके बाद कोको को उसकी एक फ्रेंड कॉल करती है और कहती है, क्या तुम कल मेरा एक ऑर्डर डिलीवर करने में हेल्प कर सकती हो? इस पर कोको कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारा ऑर्डर डिलीवर कर दूंगी।
अगले सीन में टैंक की बर्थडे पार्टी होती है और वहाँ पर आई लड़कियां बातें कर रही होती हैं। मिस टैंक बहुत खूबसूरत और रिच हैं। फिर एक लड़की कहती है, मैंने सुना है टैंक के फियांसे फू ग्रुप के सीईओ हैं। इसके बाद कोको केक लेकर टैंक की बर्थडे पार्टी में आती है और एक लड़की कोको को देखकर कहती है, ये कैसी बदबू है, क्या कोई कचरे के डिब्बे में गिर गया। ये सुनकर कोको कहती है, मैं केक लेकर आई हूँ। फिर टैंक कोको से कहती है, तुम डिलीवरी वाले इस तरह सर्विस देते हैं, मेरे लिए केक खोलो। फिर कोको केक को बॉक्स से बाहर निकालती है और टंग केक जमीन पर गिरा देती है। फिर टंग कोको से कहती है, मैं चाहती हूँ तुम घुटनों पर बैठो और केक को साफ करो, अगर तुमने साफ नहीं किया तो हम कंप्लेंट कर देंगे। फिर कोको जमीन पर बैठकर केक साफ करती है और फिर सब लड़कियां मिलकर कोको पर केक फेंकने लगती हैं। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और टैंग उससे कहती है, मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए थैंक यू। फिर टैंग सबके सामने अनाउंस करती है, चैन और मैं अगले हफ्ते अपना एंगेजमेंट सेरेमोनी रखेंगे। अचानक कोको चैन को वहाँ देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर कोको कहती है, सॉरी मैंने तुम्हें और मिस टैंग को डिस्टर्ब कर दिया। फिर चैन टैंग को कहता है, मैंने तुम्हें बता दिया है मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ कोको है। ये सुनकर पार्टी में आए गेस्ट बातें करने लगते हैं, ये डिलीवरी वाली लड़की मिस्टर फू की वाइफ है। ये सुनकर कोको चैन से कहती है, तुम मिस्टर फू हो। फिर टांग चैन से कहती है, तुमने कोको को अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया, ऐसा लगता है तुम उसे पसंद नहीं करते। तुम फू फैमिली का बड़ा बेटा हो, फू कॉर्पोरेशन के सीईओ हो, तुम ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो। ये सुनकर कोको चैन से कहती है, तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते रहे, तुम्हें मुझसे झूठ बोलकर क्या मिला। इस पर टैंग कोको से कहती है, चैन तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। कोको ने चैन को शादी के लिए फंसाया और किसी और से भी एंगेज हो गई। तभी वहाँ पर छियाओ आ जाता है और कहता है, कोको ने मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था। इस पर कोको कहती है, शादी का डॉक्यूमेंट मुझसे जबरदस्ती साइन कराया गया था। फिर छियाओ की मॉम कोको से कहती है, तुम्हारी वजह से मेरे सन की जॉब चली गई, तुमने मेरी पूरी फैमिली तबाह कर दी। इसी बीच छियाओ कोको से कहता है, तुम बहुत घटिया औरत हो। ये सुनकर चैन गुस्से में आकर छियाओ को मारने लगता है। फिर कोको चैन से कहती है, मैं कभी भी अमीर लोगों की गेम का पार्ट नहीं बनना चाहती थी, मैं किसी आदमी पर डिपेंड नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस खुद कमाना चाहती हूँ। टैंग सही कहती है, हम एक ही दुनिया से नहीं है, हम दोनों को डिवोर्स ले लेनी चाहिए। इस पर चैन कहता है, तुमने क्या कहा, तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो, तुम मुझे नहीं चाहती। ये सुनकर कोको कहती है, मैंने तुम्हें कई चांस दिए लेकिन फिर भी तुमने मुझे सच नहीं बताया। धोखे पर बना एक रिश्ता हम यहीं खत्म करते हैं। फिर टैंग चैन से कहती है, उसे जाने दो, सिर्फ मुझ जैसी लड़की तुम्हारी फियांसे बनने के लायक है। ये सुनकर चैन कहता है, मैं तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। इसके बाद चैन कोको के पीछे जाता है और कोको उससे कहती है, मेरा पीछा करना बंद करो। इस पर चैन कहता है, मैं बस घर जा रही हूँ। ये सुनकर कोको कहती है, वो तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सारे विलास हैं, फिर मेरे रेंटेड हाउस में तुम क्यों रहना चाहते हो। अभी भी अमीर होकर गरीब होने का खेल खेलते थके नहीं हो। इस पर चैन कहता है, ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग सच्ची है। ये सुनकर कोको कहती है, तुम असल में बहुत अमीर हो, फिर भी मुझे टेस्ट करने के लिए गरीब बनकर आए, क्योंकि तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा एक गोल्ड डाइकिंग फेक लड़की थी, तुमने मुझे कभी असली वाइफ नहीं समझा। इस पर चैन कहता है, आई एम सॉरी कोको, मैं मानता हूँ पहले मैं तुम पर यकीन नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था तुम भी उन दूसरी लड़कियों जैसी हो, सब फू फैमिली की दौलत के पीछे है। लेकिन जब से हम एक दूसरे को जानने लगे मुझे फील हुआ तुम वैसी नहीं हो। लेकिन हर बार जब मैं तुमसे सच्चाई से बात करने वाला था, मुझे हमेशा डर था इसकी वजह से मैं तुम्हें खो दूंगा। कोको, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। क्या हम फिर से एक हो सकते हैं। ये सुनकर कोको कहती है, हम कैसे फिर से एक हो सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ये फासला नहीं मिट सकता। इसके बाद कोको घर का दरवाजा लॉक कर लेती है और चैन डोर के बाहर खड़ा होकर कहता है, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। थोड़ी देर बाद कोको डोर खोल के चेक करती है और चैन अभी भी डोर के बाहर बैठा होता है। फिर कोको चैन से कहती है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। इसके बाद कोको देखती है चैन बेहोश हो गया है। फिर वो चैन के असिस्टेंट को कॉल करके उसको चैन की हेल्प के लिए बुलाती है। अगले सीन में कोको चैन के पास बैठी होती है और चैन का असिस्टेंट कोको से कहता है, आप रात भर सोई नहीं, वापस जाकर थोड़ा आराम कर ले। इस पर कोको कहती है, चैन कैसा है। फिर चैन का असिस्टेंट कोको को बताता है, डॉक्टर ने कहा मिस्टर फू बहुत टेंशन में थे और रात को उन्हें सर्दी लग गई थी, इसीलिए बेहोश हो गए, आराम करने के बाद वो ठीक हो जाएंगे। मिस्टर फ्यू का मतलब आपको धोखा देना नहीं था, वो आपकी बहुत परवाह करते हैं। ये सुनकर कोको चैन के असिस्टेंट से कहती है, जब चैन जागे तो उसे ये मत बताना मैं यहाँ आई थी। इसके बाद चैन की मॉम कोको से मिलती है और कहती है, क्या तुम चैन को माफ नहीं कर सकती। इस पर कोको कहती है, मुझे लगता है मुझे थोड़ा समय चाहिए शांत होने के लिए। ये सुनकर चैन की मॉम कहती है, सब चैन की गलती है, लेकिन कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जब से चैन के डैड की डेथ हुई, फू ग्रुप के स्टॉक्स गिरने लगे और टैंक की फैमिली ने भी चैन से रिश्ता तोड़ दिया। उसे बहुत साल लग गए फू ग्रुप को फिर से एक सक्सेसफुल कंपनी बनाने में। जब से वो तुम्हारे साथ है वो खुश रहने लगा है। मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम चैन को छोड़ के ना जाओ। अगले सीन में चैन जाग जाता है और कहता है, कोको कहाँ है, मुझे उसे ढूंढना है। अगले सीन में कोको चैन को मिलने के लिए बुलाती है और उससे कहती है, मैंने तुम्हारी दी हुई सारी चीजें पैक कर दी हैं, उन्हें आकर वापस ले जाना। इस पर चैन कहता है, मुझे उन चीजों को वापस नहीं लेना। ये सुनकर कोको कहती है, मैं तुम्हारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं ले सकती। फिर चैन कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें टाइम दे सकता हूँ, मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगी।
फिर लड़कियां कोको की चीजें चेक करती हैं और वहाँ से एक नेकलेस मिलता है। सब मिलकर कोको पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। फिर एक लड़की कोको से कहती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम कंपनी में चोरी करोगी। इसके बाद कुछ लड़कियां मिलकर कोको की तलाशी लेती हैं और तभी वहाँ चैन आकर कहता है, कोको को छोड़ दो। चैन को देखकर एक लड़की कहती है, हम तुम जैसे गरीब ड्राइवर से नहीं डरते। फिर वो लड़कियां चैन से झगड़ने लगती हैं और तभी वहाँ पर टैंग आ जाती है और एक लड़की कहती है, मिस टंग ने हमें कोको को सबक सिखाने को कहा था। तभी वहाँ पर चैन का असिस्टेंट आता है और एक लड़की कहती है, मिस्टर फू आप आखिरकार आ गए। आपका ड्राइवर यहाँ हंगामा कर रहा है, आप इसे सख्त सजा दें। फिर चैन का असिस्टेंट उसे बताता है, ऑफिस की लड़कियों ने आपकी वाइफ की फाइल में नेकलेस रखा था। ये सुनकर ऑफिस की लड़कियां हैरान होकर कहती हैं, क्या चैन मिस्टर फू है? फिर चैन का असिस्टेंट सबको बताता है, चैन ही हमारी कंपनी के CEO हैं। इसके बाद ऑफिस की लड़कियां चैन से सॉरी कहती हैं, लेकिन चैन उनकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, इन लड़कियों ने बार बार कंपनी में हंगामा किया है, इन्हें जॉब से निकाल दो। इसके बाद चैन टांग से कहता है, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में कोको चैन से कहती है, तुम सोचते हो तुम हीरो बनकर मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। टैंग मुझे बार बार परेशान कर रही है, क्या ये सब तुम्हारी वजह से नहीं है? इस पर चैन कहता है, ऐसा दोबारा नहीं होगा। अब उन्हें पता चल गया है मैं मिस्टर फू हूँ, कोई तुम्हें तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनकर कोको कहती है, अब सबको पता चल गया है तुम मिस्टर फू हो, तो मैं कंपनी में कैसे काम कर सकती हूँ? मैं कल कंपनी नहीं आऊंगी। इस पर चैन कहता है, तुम जॉब छोड़ रही हो। ये सुनकर कोको कहती है, मैं किसी ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ कोई मिस्टर फू ना हो। अगले सीन में रेन टैंग से मिलने आती है और टैंग रेन से कहती है, तुम कौन हो? इस पर रेन कहती है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं मैं कौन हूँ, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए मैं कोको की दुश्मन हूँ। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। क्या तुम कोको को सबक नहीं सिखाना चाहती? हमें कोको की रेपुटेशन खराब करनी होगी, फिर चैन उसे छोड़ देगा। ये सुनकर टैंग कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अगले सीन में कोको अल्कोहल पी रही होती है और कुछ गुंडे उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ चैन कोको को ढूंढ रहा होता है और चैन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है, आपकी वाइफ एक बार में थी और कोई उसे उठाकर ले गया। अभी तक पता नहीं चल सका वो आदमी कौन था। तभी चैन को टैंग की कॉल आती है और वो उससे कहती है, कोको मेरे पास है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझसे शादी करनी होगी। मिंगशी होटल आओ, सारी मीडिया और पूरे चाइना के सामने हमारी शादी की अनाउंसमेंट करो। दूसरी तरफ कोको जागती है और देखती है उसे टैंग ने किडनैप कर लिया है। फिर टैंग कोको से कहती है, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। चैन ने तुमसे शादी कर ली तो क्या हुआ, अब चैन सिर्फ मेरा होगा। इस पर कोको टैंग से कहती है, तुम चैन के पास वापस आई हो क्योंकि वो फिर से अमीर हो गया है। चाहे जो भी हो जाए चैन तुम्हारे साथ शादी नहीं करेगा। ये सुनकर टैंग कहती है, मैं आज चैन से शादी कर रही हूँ। इसके बाद कोको रेन से कहती है, हम कॉलेज में 4 साल क्लासमेट्स रहे हैं, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो बाहर जाकर तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। इस पर रेन कहती है, सपने मत देखो, मैं तुम्हें सच बता देती हूँ, आज की किडनैपिंग मैंने प्लान की थी। मैं तुम्हें हेट करती हूँ, फैमिली बैकग्राउंड और लुक्स दोनों में मैं तुमसे कम नहीं हूँ, फिर भी तुम हमेशा मेरा स्पॉटलाइट क्यों चुराती हो? तुमने मिस्टर फ्यू जैसे लड़के से शादी कर ली, आज मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। इसके बाद रेन कोको को चैन और टैंग की शादी लाइव स्ट्रीम वीडियो में दिखाती है। दूसरी तरफ टैंग ब्राइडल ड्रेस में आती है और सारे रिपोर्टर्स उससे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। फिर चैन वहां आता है और रेन कोको को लाइव स्ट्रीम वीडियो दिखाकर कहती है, क्या तुम ये देख रही हो? अब भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा चैन तुम्हें छोड़ देगा? इसके बाद चैन सारे मीडिया के सामने कहता है, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, कंपनी और सब कुछ अपनी वाइफ कोको के नाम ट्रांसफर कर चुका हूँ। कोको मेरी वाइफ है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर टांग चैन से कहती है, तुमने अपनी सारी प्रॉपर्टी कोको को क्यों दे दी? इस पर चैन कहता है, तुम्हें सिर्फ मेरा स्टेटस और पैसा चाहिए था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा तुम्हारे लिए, मैं अब बेकार हूँ। अगले सीन में चैन कोको को अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर ढूंढ रहा होता है। इसके बाद रेन कोको से कहती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था चैन जैसा लड़का तुम जैसी गरीब लड़की के लिए इतना कुछ करेगा। इसके बाद रेन एक गुंडे को कोको के साथ जबरदस्ती करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ चैन कोको की लोकेशन ट्रैक कर चुका होता है और उसे ढूंढने के लिए जा रहा होता है। फिर कोको किडनैपिंग साइट से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रेन उसे पकड़ लेती है। लेकिन तभी वहाँ चैन आ जाता है और कोको से कहता है, तुम ठीक तो हो? ये सुनकर कोको कहती है, मुझे लगा था मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगी। इस पर चैन कहता है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। अगले सीन में टैंग को पुलिस अरेस्ट करने के लिए आती है और एक पुलिस ऑफिसर उससे कहता है, मिस टैंग हमें रिपोर्ट मिली है, आपने एक लड़की को किडनैप किया था, हमारे साथ आकर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करें। अगले सीन में कोको हॉस्पिटल में होती है और चैन के ग्रैंडपा और मॉम भी वहाँ आ जाते हैं। फिर कोको चैन की मॉम और ग्रैंडपा से कहती है, मैं ठीक हूँ। इसके बाद डॉक्टर आकर सबको बताता है कोको प्रेग्नेंट है। ये सुनकर चैन की मॉम और उसके ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं। अगले सीन में कोको चैन का घर देखकर कहती है, तो ये तुम्हारा घर है? कितना बड़ा है? ये सुनकर चैन कहता है, तुमने मुझे एक छोटे से घर में भी कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन अब तुम इस घर की ओनर हो। अगर तुमने मुझे डिवोर्स दे दी तो मेरे पास तो कोई घर नहीं रहेगा। ये सुनकर कोको कहती है, अब मैं दुनिया की सबसे रिच लड़की हूँ। इस पर चैन कहता है, अब मेरी कंपनी, घर, सब कुछ तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा हूँ। ये सुनकर कोको कहती है, अगर अब कभी तुमने मुझे नाराज किया तो मैं 1 मिनट में तुम्हें घर से निकाल दूंगी। इस पर चैन कहता है, मैं तुम्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। और यही इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।